लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको जानेंगे, देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको जानेंगे क्या होता है। देखिए, दो चर क्या, सबसे पहले क्या है? दो चर। दो चर का मतलब है जो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों। ठीक है, जैसे दो चर वाले, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। धीरे धीरे इन शब्दों को देखेंगे। देखिए, दो चर का मतलब कोई ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो। एक मान लो एक्स है, एक वाई है। ठीक है, ये दो चर, क्या लिखा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसके चर की घात जो क्या हो, एक हो। तो क्या है? जिसकी जिसकी चर की घात क्या हो? चर की घात क्या हो? घात एक हो। ठीक, चाहे जो है हमारा एक्स की घात एक हो, मतलब जो भी चर हैं हमारे पास दे रखे हैं, उनकी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब देखिए, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक, जैसे जैसे हम कोई समीकरण लिख दें, जैसे 2x प्लस के 3y और प्लस के 5 बराबर 0। ठीक, और एक लिख लेते हैं 5x प्लस के 7y प्लस के 2 बराबर 0। ठीक, ये हमारा युग्म हो गया। ठीक, देखिए इसमें x और y हमारे पास दो चर हैं। ठीक, दो चर वाली, क्योंकि इनकी जो चर की घात एक है, तो इसका मतलब ये जो हमारी जो समीकरण है, क्या है? रैखिक समीकरण है। दो चर वाली एक रैखिक समीकरण है। कल हमने आपको बताया था जो बहुपद में क्या मैंने बताया था? यदि यदि मैंने बहुपद में क्या, जैसे 2x प्लस 3 ये आपका बहुपद है। ठीक, 2x प्लस 3 बहुपद है। यदि इसके बराबर में अगर 0 लिख दिया जाए तो ये हमारी समीकरण बन गई। ठीक, इसी प्रकार देखिए, ये 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 हो गया, तो ये हमारी क्या हो गई? दो चर वाली समीकरण हो गई। दो चर वाली समीकरण हो गई। अब देखिए, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए दो हमने अगर समीकरण लिख दी, इसका मतलब ये क्या हमारा युग्म हो गया। तो हम इसका देखिए, इसका व्यापक रूप लिखेंगे। इसका क्या लिखेंगे? व्यापक रूप लिखने के लिए क्या लिखेंगे? हम दो समीकरण पहले लिख, देखिए इनका व्यापक रूप क्या होता है। देखिए, एक जैसे यक्स के साथ में जो गुणा है, तो उसका देखिए मैं ए लिख ले रहा हूँ, इसे क्या लिख ले रहे हैं? बी लिख ले रहे हैं, बी बाई और प्लस के सी बराबर 0। क्योंकि हमें दो समीकरण लेनी है, तो इसका मतलब a1x इसे लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए b1 और इसे लिख लीजिए c1। ठीक, इसी प्रकार क्या है? a2x प्लस के क्या हमारा हो जाएगा? b2 बाई और प्लस के क्या हो जाएगा? c2 बराबर के हमारा क्या हो गया? 0। ये हमारा क्या हो गया? युग्म समीकरण हो गया। क्या हो गया? रैखिक युग्म समीकरण। रैखिक, ये क्या हो गया हमारा? रैखिक युग्म समीकरण हो गया। रैखिक युग्म समीकरण हो गया। ठीक, यदि हम आपसे कहें जैसे कि 2x प्लस के 5 बराबर 0, क्या को हल कीजिए? हल कीजिए या x का मान निकालिए, कुछ भी लिखिए। ठीक, यदि हम आपसे कहें कि क्या कहें, ये एक उदाहरण लीजिए। क्या है कि 2x प्लस 5 बराबर 0 है, तो आप क्या करेंगे? तो 2x या 5 को क्या करेंगे? उधर ले जाएंगे, तो माइनस का 5 हो जाएगा, और x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। ठीक, आपने आराम से एकदम x का मान बिल्कुल आराम से निकाल दिया। क्या करा आपने? 5 को उधर ले गए तो -5 हो गया, -5 हो गया, और 2 को इधर नीचे ले गए तो x का मान हमारा क्या आ गया? -5/2। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, कोई समस्या नहीं हुई इसमें। इसी प्रकार यदि हम कहें आपसे दूसरा क्वेश्चन, यदि हम आपसे कहें 2x प्लस के 5y प्लस के 6 को हल कीजिए, ठीक, यदि मैंने कहा कि 2x प्लस के 5y प्लस के 6 बराबर 0। ठीक, हमने कहा इसको हल कीजिए। अब देखिए, आप इसको हल नहीं कर पाएंगे।
ठीक, आप इसको नहीं हल कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? हमने कहा ये तो आपने कर दिया और ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे देखिए एक चर था। क्या था? यहाँ पे एक चर था, इसलिए यहाँ पे x का मान आराम से निकल आया। यहाँ पे क्या देखिए, देखिए यहाँ पे दो चर हमारे पास, तो हमारा यहाँ पे हम नहीं हल कर सकते। जब भी देखिए, जब भी दो चर होंगे तो इसका मतलब हमारे पास दो समीकरण होना ज़रूरी है। समीकरण में जितने चर होंगे उतनी समीकरण हमारे पास होना ज़रूरी है, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा हम मान नहीं निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि हमारे पास जितने चर होंगे समीकरण में, हमारे पास जितने चर होंगे समीकरण में उतनी हमारे पास समीकरण होना चाहिए, तभी हम हल कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे हमारे पास देखिए युग्म दे रखा। क्या है चैप्टर में? क्या है देखिए युग्म, मतलब क्या है? दो समीकरणों का युग्म, मतलब दो समीकरण है कम से कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो चर थे, इसीलिए हमने दो समीकरणें ली यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे दो चर अगर यहाँ पे है हमारे पास, अगर हमारे पास समीकरण एक होती तो हम इन दो चरों का मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। इसके बाद देखिए, देखते हैं कुछ चैप्टर में कुछ आगे रेखाओं के बारे में। ठीक, रेखाओं के बारे में, प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं और समपाती रेखाएं क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। इसको हटा रहे हैं। देखिए क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं समपाती व समांतर रेखाएं। अब देखिए ये क्या होती है, जैसे हमने माना, क्या माना, हमारे पास दो समीकरण दे रखी हैं। क्या दे रखी? एक a1x प्लस के a2 प्लस के b1। क्या लिखा था मैंने मानक ग्रुप? a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर के क्या हो गया हमारा 0। ठीक, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। ठीक, दूसरी हमने समीकरण क्या लिखी? a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक, ये जो मैंने उसका मानक रूप लिखा था वह लिखा है। ठीक, जैसे मैंने दो रेखाएं मानी, ये हमारे पास दो रेखाएं हैं, तो हमने माना एक रेखा हमारी ऐसी है और दूसरी रेखा हमारी ऐसी है। ठीक, जब दोनों रेखाएं इस तरह की हो, एक बिंदु पर काटती हो, तो ऐसी रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, ऐसी रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे दूसरा हमारा क्या है? संपाती रेखाएं। ठीक, संपाती रेखाएं जैसे हमारी दो रेखाएं हों, जैसे एक यहाँ पे हम ले रहे हैं ए बी, एक हमारी ए बी है और दूसरी हमारी सी डी है। ठीक, इसी प्रकार हमारी दो रेखाएं कुछ इस तरह की हों। ठीक, हमारी दो रेखाएं कुछ मतलब जो पहली रेखा उसी पे दूसरी रेखा हो, तो पहली रेखा हमारी मान लीजिए ए बी थी और दूसरी हमारी जो है रेखा थी क्या थी? सी डी थी। तो क्या है यहाँ पे, मतलब एक रेखा, मतलब दूसरी जो रेखा वो पहली रेखा के जस्ट मतलब एक ही में हो। ठीक, तो ऐसी रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं? समपाती रेखाएं। ये हमारी कहलाती हैं समपाती रेखाएं। तीसरा हमारा क्या दे रखा? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं का मतलब एक हमारी रेखा ऐसी हो और दूसरी हमारी कुछ इस तरह की हो, जैसे इसको लिखेंगे ए बी और ये हमारी सी डी।
मतलब क्या है, ये कहीं आपस में कहीं मिलेंगी नहीं, इनके बीच की दूरी ये वाली सभी जगह ये क्या हो, समान हो। ये जो दूरी हो वो क्या हो, सभी जगह समान हो। तो ऐसी रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे जैसे हम दो समीकरण ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, जैसे मैंने क्या लिया, 5x प्लस के 2y प्लस के 7 बराबर 0 लिया। ठीक, और क्या मैंने ले लिया, इधर लिया मैंने 2x प्लस के 7y और प्लस के 6 बराबर के 0 ले लिया। ठीक, अब देखिए x का कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक ये है, मतलब क्या है, जैसे अगर इन समीकरणों के अनुसार देखिए इससे तुलना करें तो a1 b1 c1 आ जाएगा हमारा। तो इसमें क्या करेंगे, और इसका कोऑर्डिनेट, ठीक, मतलब इनका अनुपात, मतलब क्या है, 5/2 और बराबर के 2/7। ठीक, अगर हम इन समीकरणों से तुलना करें तो हमारी पहली समीकरण है a1x प्लस के b1y और प्लस के c1 बराबर 0, और दूसरी समीकरण है a2x और प्लस के b2y और प्लस के c2 बराबर के 0। तो हमारा a1 बराबर कितना हो जाएगा, 5, और a2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार b1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2, और b2 बराबर कितना हो जाएगा, 7, और c1 बराबर कितना, 7, c2 बराबर 6। मतलब हमने क्या करा यहाँ पे a1/a2, मतलब आपस में अनुपात ले लिए, a1/a2 बराबर के b1/b2। अब देखा मैंने कि ये दोनों क्या बराबर हैं, मैंने देखा ये बराबर नहीं है, मतलब क्या है, हमारे a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब हमारा a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो इसका मतलब हमारी जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक, क्या इसमें क्या कंडीशन होगी हमारी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, ये हमारा जो है, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। ठीक, ये याद रखेंगे। ठीक, यदि हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है, क्या आती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब हमारी जो रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक, और हमारा जो हल है, देखिए जब बराबर नहीं तो हमारा जो हल है वो क्या है, एक अद्वितीय हल है। जो हल हमारा आएगा वो क्या आएगा, हमारा अद्वितीय हल आएगा। ठीक, अद्वितीय हल का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन होगा। जब रेखाएं देखिए एक जगह पर प्रतिच्छेद करेंगी, इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक, हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि जैसे मैंने इसको हम यहाँ पे हटा रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे। दूसरा हमारा है संपाती रेखाएं। ठीक, अब संपाती रेखाएं देखेंगे, जैसे हम ले रहे हैं 5x प्लस के 2y और प्लस के 5 बराबर 0। ठीक, दूसरा हम ले रहे हैं 10x, ठीक, 10x प्लस के 4y, यहाँ पे ले रहे हैं 3 और यहाँ पे ले रहे हैं 6 बराबर 0। ठीक, अब हमने क्या करा, वही तुलना करेंगे, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0। दूसरी हमारी समीकरण क्या थी, a2x प्लस के b2 और प्लस के c2 बराबर के 0। ये हमारी दूसरी समीकरण थी। इससे जब हम तुलना करेंगे तो देखिए पहले वाले a1/a2, जब हम a1/a2 निकालेंगे और बराबर के b1/b2 करेंगे, मतलब क्या करेंगे, 2/4। ठीक, इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब क्या हमारा 1/2 बराबर 1/2। जब हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 आएगा, तब हम इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम करेंगे c1/c2 की कोशिश करेंगे, c1/c2 निकालेंगे। हम क्या करेंगे, यदि हमारे a1/a2
बराबर अगर b1/b2 के आए तब हम c1/c2 लिखेंगे। यदि हमारे बराबर ही नहीं आए तो हम c1c2 नहीं लिखेंगे और हम कह देंगे कि जब हमारे बराबर नहीं आए तो हमारी जो रेखाएं हैं वो क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये दोनों हमारे बराबर आ गए, जब बराबर हमारे आ गए तो इसका मतलब हम c1/c2 निकालेंगे। अब देखिए मैंने जब c1/c2 निकाला तो हमारे पास c1 कितना था, 3, और c2 हमारे पास था कितना, 6। तो हम क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका मतलब ये भी हमारा 1/2 आया। तो 1/2 बराबर के 1/2 बराबर के 1/2। देखिए यहाँ से हमें क्या पता लगा कि हमारा जो a1/a2 है वो बराबर है, किसके बराबर है, b1/b2 के बराबर है। और ये b1/b2 ये पूरा किसके बराबर है, c1/c2 के। इस कॉन्सेप्ट से हमारा क्या निकला है, a1/a2 बराबर के b1/b2 बराबर c1/c2। मतलब क्या, तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं। यदि हमारे तीनों अनुपात आपस में बराबर आते हैं, जब भी तीनों अनुपात आपस में बराबर आते हैं, इसका मतलब हमारी जो रेखा है संपाती रेखा है। इसका मतलब हमारी क्या है, रेखाएं संपाती रेखाएं हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 बराबर के b1/b2 बराबर के क्या हो जाएगा हमारा, c1/c2। और ये जब तीनों बराबर होंगे तो हमारी रेखाएं संपाती रेखाएं होंगी। और हमारा जो हल होगा वो क्या होगा, अनंत हल होगा या अनेक हल होगा, कुछ भी लिख लीजिए, अनेक हल होंगे इसके, अनेक हल होंगे। ठीक, इसके हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक, इनफाइनाइट हल लिख दिया, अनंत हल कोई दिक्कत नहीं, इसमें अनंत हल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अनंत हल क्यों होंगे, क्योंकि एक रेखा जो है वो दूसरी रेखा पहली रेखा पर ही है। ठीक है, तो इस रेखा के अनंत हल होंगे, इस जो दोनों रेखाओं के जो क्या होंगे, अनंत हल होंगे। अब तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आया, समांतर रेखाएं। चलिए इसको पहले हम मिटा रहे हैं, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अब देखिए हम दो उदाहरण ले रहे हैं, जैसे x प्लस 3y माइनस के 1 बराबर 0। ठीक, और दूसरा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 3x प्लस 3x प्लस 9y और प्लस के 5 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे अनुपात बराबर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे a1 मतलब x का a1 का क्या है, 1 और 3 बराबर y के क्या है हमारे पास, 3/9। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब हमारा क्या आ गया, 1/3 बराबर 1/3। हमने अभी आपको क्या बताया, जब a1/a2 बराबर होगा हमारा b1/b2 के, तो इसका मतलब तभी हम c1/c2 आगे लिखेंगे। अगर हमारा ये बराबर नहीं होता तो इसका मतलब हम इसको c1/c2 नहीं लिखते। ठीक, ये हमारे दोनों बराबर आ गए, अब हम c1/c2 लिखेंगे। अब देखिए c1/c2 हमारा c1 कितना आ गया, 1/3 बराबर 1/3। हमारा पास c1 है -1 और c2 है 5। क्या ये a1/a2 बराबर b1/b2 क्या इन दोनों के बराबर है, ये हमारा बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ से देखिए क्या आया, a1/a2 और बराबर है हमारे किसके, b1/b2 के, और ये नॉट इक्वल टू हमारा क्या है, c1/c2 के। मतलब क्या है हमारा, देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इस तरह का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो हमारी जो रेखाएं हैं क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। क्या है, इसको लिखेंगे यहाँ पे a1/a2 बराबर के हमारा क्या है, b1/b2 बराबर क्या है, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, क्या है, a1/a2 बराबर के b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, तो इसका मतलब हमारी समीकरण के कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, इसका कोई हल नहीं। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे संगत और क्या पढ़ेंगे, संगत और असंगत हल। ठीक, संगत और असंगत हल क्या होते हैं, चलिए संगत या असंगत युग्म या हल, ठीक, देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं।
सबसे पहले देखिए संगत, इधर यहाँ पे लिख ले रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और लिखना होगा, पहले समझा दे रहे हैं। अब देखिए हमारे संगत, संगत व असंगत हल, असंगत हल, थोड़ा छोटा टॉपिक है, संगत व असंगत हल। अब देखिए संगत हल क्या होते हैं। जैसे हमारे पास दो समीकरण दे रखी हैं, क्या है, हमारे पास दो समीकरण दे रखी हैं और उन समीकरणों के कम से कम क्या हो, कम से कम एक हल हो। हमने अभी क्या बताया, हमारे पास जो भी समीकरण दे रखी हों उनका कम से कम एक हल हो, तो ऐसी समीकरणों के जो हल होंगे उनको क्या कहेंगे, संगत हल। तो अभी मैंने क्या बताया, हमारे पास क्या थी, एक तो हमारे पास थी प्रतिच्छेद रेखाएं और एक हमारे पास थी क्या थी, ये जो थी क्या नाम, संपाती रेखाएं। ठीक, संपाती रेखाएं। ठीक, अब ये देखिए प्रतिच्छेद रेखाएं क्या थी, देखिए प्रतिच्छेद रेखाएं थी, इनका यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन था, यूनिक मतलब एक हल था। और ये जो हमारे पास संपाती रेखाएं थी, इसका मतलब इनके हमारे पास क्या थे, अनेक हल थे। तो हमने अभी क्या, ऐसी समीकरणें जिनका कम से कम एक हल हो, ऐसी समीकरणों के हल को क्या कहेंगे, हम संगत हल कहेंगे। ठीक, संगत हल कहेंगे। अब देखिए हमारे पास समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं का हमने देखा, क्या बताया आपको, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं, तो इसका मतलब असंगत जो हल हैं वो क्या हो जाएंगे, वो समांतर रेखाओं के जो हल होंगे वो हमारे क्या होंगे, असंगत हल होंगे। ठीक, असंगत हल होंगे। ठीक, असंगत और असंगत समझ गए होंगे। संगत का मतलब ऐसी समीकरण जिनके कम से कम एक हल हो, कम से कम क्या हो, एक हल हो। तो देखिए ये हमारे पास मैंने अभी क्या बताया था, देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनका भी अद्वितीय यूनिक हल कम से कम एक हल होगा, यूनिक एक हल होगा और इनके अनेक हल होंगे। तो ये दोनों के जो हल होंगे वो हमारे संगत हल कहलाएंगे और जो समांतर रेखाएं हैं उनके हल हमारे क्या कहलाएंगे, असंगत हल कहलाएंगे। तो देखिए ये जो हमारा क्या कहलाएगा, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, तो ये हमारे जो हल होंगे वो क्या होंगे, संगत हल होंगे, ये हमारे संगत हल होंगे। चलिए हम इसको यहाँ पे मिटा रहे हैं, संगत और संगत का कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा अद्वितीय हल है, तो हमने अभी क्या बताया था, प्रतिच्छेदी रेखाओं के हमारे हल क्या होंगे, ये हमारे होंगे संगत हल, संगत हल। और ये जो हमारे देखिए संपाती रेखाएं, उनके भी हल हमारे क्या कहलाएंगे, संगत हल करेंगे, संगत हल कराएंगे। ठीक, और हमारे देखिए समांतर रेखाओं के हल क्या कहलाएंगे, असंगत हल कहलाएंगे, असंगत हल करेंगे। ठीक, अब देखिए संगत एक बार फिर हम समझा दे रहे हैं, ये हमारे संगत हल क्यों हैं, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि ऐसी समीकरण जिनके कम से कम एक हल हो, ऐसे हलों को हम क्या कहेंगे, संगत हल कहेंगे। अब हमारे पास देखिए जो प्रतिच्छेदी रेखाएं थी, संपाती रेखाएं थी, इनके हल थे एक थे या एक से ज़्यादा हैं, जो भी है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये दोनों संगत हल हो गए। जब इसका कोई हल नहीं तो इसका मतलब असंगत हल हो गए। ठीक, इसके बाद देखिए जो एक्सरसाइज है हमारी 3.1, तो 3.1 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 2 और 3, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 और 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आधारित है। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं इस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इसको ज़रूर याद करेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, इसको ज़रूर याद करेंगे। ठीक, और ये जो हमारे 3.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं। तो ये जो है हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।